हाँ, तो हमारा जो जिस सीरीज में जो चल रहा है, तो इस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है जैसे कि sin x इक्वल टू 1/2, ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये अननोन एंगल, ये जो x है ये कौन सा एंगल है, अननोन एंगल है, अननोन एंगल ये x, ठीक है। तो sin x इक्वल टू 1/2 ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो सकता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन भी हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन भी हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी क्या, तो सॉल्यूशन यानी वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना था पहले क्वेश्चन में, वो भी पॉजिटिव वालों को, पॉजिटिव 1/2 हो सकता है क्या, नेगेटिव 1/2 भी रहे। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो sin x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू है, sin 30 की वैल्यू है। और sin 30 बोला तो sin 30 यानी किसकी, sin 30 यानी किसकी, sin 30 का मतलब क्या होता है, π/6, तो sin π/6 की वैल्यू है sin x है। तो sin x यानी sin π/6 की वैल्यू है। तो बताओ, आप लोगों को मैंने बताया था कि π/6 और एक किसकी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने आपको बोला था कि साइन किस में पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस थीटा के लिए ये पाई है, पाई प्लस थीटा, ये 2 माइनस, और ये 2 माइनस थीटा, और ये 2 प्लस क्या होता है, थीटा होता है। तो 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, इसमें साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोलता है कि जो एंगल की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से बड़ी होना चाहिए और 2 पाई से क्या होनी चाहिए, छोटी होना चाहिए। ये 2 पाई प्लस थीटा में 2 पाई से बड़ा हो गया, तो हमको पाई माइनस थीटा यूज करना पड़ेगा, मतलब साइन पाई माइनस ये आपका थीटा π/2, अल्फा भी बोल सकते हो जब। तो पाई माइनस π/6 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, साइन कितना हो जाएगा, 6 1 6 5 π/6। तो ये आपके दो π/6, x इक्वल टू π/6 और x इक्वल टू 5 π/6, ये आपके रिक्वायर्ड क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। और ये दोनों 0 और 2 पाई के बीच के हैं। तो ये क्यों लिया मैंने, पाई माइनस क्यों किया, क्योंकि पाई माइनस के लिए साइन पॉजिटिव होता है और 2 पाई प्लस थीटा के लिए साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैंने आपको एक बताया भी था, साइन में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, ऑड रहा तो माइनस, इवन रहा तो प्लस, फिर 3 पाई लूंगा तो ऑड है तो माइनस, फिर 4 पाई लूंगा तो प्लस, ऐसा बताया था मैंने। क्यों, क्योंकि ये पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई होगा, ये 5 पाई होगा, ये 6 पाई होगा, ठीक है। तो ये इसके पहले वाला, ठीक है। तो मतलब क्या, 4 पाई लिया तो प्लस, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 6 पाई के बाद में क्या आएगा, 7 पाई आ जाएगा, तो 4 पाई के बाद में 5 पाई, 5 पाई आया तो माइनस, 6 पाई आया तो प्लस। तो इससे एक आपका जनरल फार्मूला बनता है, ठीक है। तो इसके लिए साइन है तो साइन पाई माइनस थीटा लूंगा तो इसका आंसर पॉजिटिव साइन थीटा आएगा, और साइन 2 पाई प्लस थीटा लूँ, यहाँ पे भी साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, सबके लिए साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। इसका भी आंसर साइन थीटा होगा, इसका भी आंसर साइन थीटा होगा, साइन लगा दो तो इससे एक जनरल फार्मूला बनता है। क्या जनरल फार्मूला बनता है, यहाँ पे n पाई, 1 2 3 4 5 n पाई, ओके। फिर एक बार माइनस एक बार प्लस, तो इवन ऑड के लिए माइनस है, इवन के लिए क्या है, प्लस है। लाइट चलेगी, ऑड के लिए माइनस है, इवन के लिए क्या है, प्लस है। ऑड के लिए माइनस है, इवन के लिए क्या है, प्लस है, ठीक है। ऑड के लिए माइनस है, इवन के लिए क्या है, सॉरी, ऑड के लिए माइनस है, इवन के लिए क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस -1 की पावर n इंटू क्या, अल्फा बोलो, मतलब आपका थीटा जो भी होगा। तो इसके लिए आपका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, याद रखना, साइन अल्फा। अगर यहाँ थीटा लूंगा तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा। ये आप लोगों को मैंने बताया था जनरल सॉल्यूशन में। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम अल्फा मान लेते हैं, मतलब ये अल्फा होगा, ये थीटा होगा, तो ये अल्फा होगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इसका n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, या इसका जनरल सॉल्यूशन, और n बिलोंग टू z, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख लेना, इसके पहले वाले वीडियो में #1 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन
तो उस वीडियो में देखना, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। और आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। हार्डवर्क करते करते बहुत सारे लोग थक जाते हैं, फिर स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो साथ छोड़ना नहीं है, उस हार्डवर्क को, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतना आगे आपको बेनिफिट मिलेगा। हार्डवर्क करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जो हार्डवर्क करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं, बीच में साथ नहीं छोड़ते, मैदान में आए हो तो सर कटा के जाओ, झुका के मत जाओ, भाग के मत जाओ। मैदान में आए हो तो डटे रहो, लड़ते रहो, जीत जरूर आपके साथ में होगी। एक तो जीत जाओगे, एक तो कट जाओगे, भाग जाओगे, भगोड़े कहलाओगे। मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब दिख ही रहा है कितने लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, और खुदा भी देख रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है। इसके साथ में नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो कंटिन्यू मेहनत करो, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है sin थीटा इक्वल टू -1/2, sin थीटा इक्वल टू -1/2। इसका हमको क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, वो भी नेगेटिव वाले का। तो आपको पता है पाई माइनस थीटा के लिए, आपको अभी अलाइड एंगल का फंडा पता है। पाई माइनस थीटा के लिए पाई प्लस थीटा, ये 0, ये पाई/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये कितना 2π। तो 2π माइनस थीटा ये नीचे, और ये 2π क्या प्लस थीटा, ठीक है। ओके, इस फॉर्म में। अब मैं इसको अल्फा लिखता हूँ, अल्फा जानबूझ के लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा अल्फा और अल्फा, ठीक है। तो इसके लिए साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसके लिए साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, अब बताओ इसके लिए साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसके लिए साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हमारी बात नेगेटिव की चल रही है। तो नेगेटिव में क्या होगा? पाई प्लस थीटा और 2π प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बाद में 3π आएगा, तो 3π क्या आएगा? प्लस थीटा आएगा। यहाँ 4π क्या आएगा? माइनस। तो ऑड के लिए प्लस, वहां पे क्या आता था? ऑड के लिए माइनस आता था। पॉजिटिव के समय नहीं, क्या पॉजिटिव के समय मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव के समय क्या होता है? ऑड के लिए, मतलब पाई प्लस पाई माइनस थीटा, पाई 3π माइनस थीटा। तो ऑड के लिए माइनस आ रहा था, और इवन के लिए क्या आ रहा था? प्लस। नहीं, क्या आ रहा था कि नहीं आ रहा था? और नेगेटिव साइन थीटा के लिए क्या होगा? नेगेटिव साइन थीटा के लिए क्या होगा? नेगेटिव साइन थीटा के लिए क्या होगा? पाई ऑड के लिए प्लस, दिख रहा है? ऑड के लिए प्लस, ऑड के लिए प्लस, दिख रहा है? अरे हाँ की ना, हाँ की ना। और इवन के लिए देखो माइनस, ठीक है। 2π माइनस थीटा, 2π माइनस अल्फा, 4π माइनस अल्फा, 6π माइनस अल्फा, नेगेटिव। तो चलो देखते हैं इसको। अब इसको देखते अच्छे से देखते, बिल्कुल अच्छे से देखते। तो क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? साइन थीटा इक्वल टू -1/2, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ 1/2 किसकी वैल्यू है? 1/2 सर sin 30 की वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है। तो इसके नेगेटिव भैया, नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके लिए आता है? पाई प्लस, यह है आपका अल्फा, यह है आपका थीटा, अल्फा। तो पाई प्लस अल्फा के लिए, पाई प्लस अल्फा के लिए, पाई प्लस अल्फा और 2π माइनस अल्फा। तो 2π बोला, मतलब 2π से कम होगा, 2π में से माइनस हो रहा है, तो दोनों लेंगे। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा बबुआ? माइनस साइन है तो इसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव जब साइन करेंगे तो पाई प्लस π/2 लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं अपन? साइन बोलो 2π माइनस π/6 लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी आंसर एच होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसके लिए भी आंसर नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू -1/2, इसकी भी वैल्यू -1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1/2 होगी। होगी क्या नहीं होगी? होगी क्या नहीं होगी? इसका मतलब अच्छी होता है, इसका मतलब अच्छी होता है, तो इसका मतलब अच्छी होगा। मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी बबुआ? -1/2 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू, ये साइन कितना होगा? ये कितना होगा? 7π/6 होगा 6 1 जा 6, 6 और 1 7, और इसका होगा साइन दूरी 12, 12 में से 1 गया तो कितना होगा? 11π/6। और इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? -1/2, जिस तरह से इसकी वैल्यू -1/2। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब बचिए, इसका मतलब बचिए, इनका मतलब बचिए, और ये दोनों वैल्यू 0 और 2π के बीच की है, मतलब 0 और 360 डिग्री के अंदर की है। इसका मतलब लिखोगे वेयर, आप लिखोगे
कि जो 7π/6 भी है, तो 7π/6 भी 7π/6 से 0 से बड़ा है और 2π से क्या छोटा है। एंड 11π/6 भी 0 से बड़ा है और 2π से क्या छोटा है। तो तूफानी तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। साइन थीटा नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके लिए होता है? तो पाई प्लस के लिए, पाई प्लस के लिए और 2π माइनस के लिए प्रिंसिपल में। ठीक है, ये याद रख लो कि पॉजिटिव के लिए क्या बबुआ, पॉजिटिव साइन थीटा के लिए क्या बबुआ, क्या बताया मैंने कि साइन पाई माइनस थीटा और साइन 2π प्लस थीटा बराबर है। ऐसा नो, ऐसा नो। और पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए क्या बताया, नेगेटिव के लिए तो ये लेते नहीं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि 2π से बड़ा हो गया, 2π प्लस थीटा, तो ये हम नहीं लेते जनरली, 2π से बड़ा हो जाता है। मान ली ये वाला लेते पाई माइनस थीटा, इसके पहले देखे थे हम। और नेगेटिव में, नेगेटिव साइन थीटा के लिए क्या आता है? तो पाई प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा, ये याद रख लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, ओके। तो देयरफॉर x इक्वल टू, x ने लोगे यहाँ पे थीटा लोगे, यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है थीटा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में x करा था। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 7π/6 एंड थीटा इक्वल टू 11π/6, ये आपके आर रिक्वायर्ड क्या रहेंगे? रिक्वायर्ड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे। रिक्वायर्ड क्या रहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल धांसू तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो नेगेटिव वालों के लिए याद रखना पाई प्लस 2π माइनस, तो ये इसमें ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2π से कम है, ये भी 2π से कम है। ऐसा लो आके ना, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, समझ में तो आ ही गया होगा। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सेकंड बोल रहा है √3 कोसेक थीटा, क्या बोल रहा है? +2 बोल रहा है। तो सॉल्यूशन में √3 प्लस कोसेक थीटा +2 इंटू है √3 कोसेक थीटा +2 इक्वल टू 0 लिखोगे। फिर देयरफॉर का साइन, इसको सॉल्व करोगे, हमको थीटा की वैल्यू निकालना बबुआ। तो क्या करोगे? √3 कोसेक थीटा, इसको जगह पे रखोगे, +2 उधर जाएगा तो क्या होगा? -2। ओके, इंटू वाली चीज क्या में जाएगी? डिवाइड में। तो √3 कोसेक थीटा को जगह पे रखेंगे और √3 इंटू में तो क्या में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो हमको कोसेक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोसेक को हम क्या में कन्वर्ट करेंगे? साइन में। साइन, कॉस, टैन, बस इन तीन ही चीजों में हमको इंटरेस्ट है। साइन, कॉस और क्या? टैन, इन तीन ही चीजों में हमको इंटरेस्ट है। तो कोसेक को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल होता है। कोसेक किसका रेसिप्रोकल? साइन का। और साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, तो ये -√3/2 हो जाएगा। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, ये -√3/2 किसकी वैल्यू है? साइन 60 की वैल्यू है कि नहीं है? किसकी वैल्यू है? साइन 60 की वैल्यू है। तो साइन 60 का मतलब कितना होता है? π/3। ठीक है, अब मैंने बोला था किसके लिए नेगेटिव किसकी वैल्यू होती है, मैंने आपको लिखवा के भी दिया था। नेगेटिव किसकी वैल्यू होती है बताओ? इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव का आंसर आता है पाई प्लस के लिए और 2π माइनस के लिए। तो पाई प्लस के लिए और किसके लिए? ओके, और किसके लिए? साइन 2π माइनस के लिए। याद ही कर लो, याद ही कर लो कि नेगेटिव के समय पाई प्लस और 2π माइनस, और पॉजिटिव के समय पाई माइनस, बस इतना याद रखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो देयरफॉर क्या होगा? थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू, इसका मतलब कितना होगा? साइन 3 आएगा 4π/3 होगा, और क्या होगा? साइन 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5π/3 होगा। और ये दोनों वैल्यू जो है ये आपकी किसके बीच की है? 0 < 4π/3, 4π/3 0 से बड़ी है और 2π से छोटी है। एंड हियर देयर लिख लेना यहाँ पे बाजू में, ठीक है। और 5π/3 भी जो है ये 0 से बड़ा है और 2π से क्या छोटा है, इसीलिए थीटा इक्वल टू कितना? 4π/3 एंड थीटा इक्वल टू कितना? 5π/3। ये आपके रिक्वायर्ड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे बबुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पहले जैसा था वैसा लिखोगे, प्लस उधर जाएगा माइनस होगा, इंटू वाली चीज डिवाइड में आएगी। कोसेक किसका रेसिप्रोकल? तो साइन का रेसिप्रोकल। आपको पता है साइन थीटा यानी 1 क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, तो √3 ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। ये आपके 60 की वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। नेगेटिव रहा
तो नेगेटिव में के समय मैंने आपको बताया था कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो पाई ये क्या है, पाई प्लस है और ये क्या है 2 पाई माइनस है, बराबर है। तो पाई प्लस बोला तो पाई प्लस और ये 2 पाई माइनस, बस इतना लिखना है। इसका आंसर भी ये चाहेगा, इसका भी आंसर ये चाहेगा, आगे ना अलाइड एंगल का फंडा के हिसाब से। तो देयरफॉर आपके ये जो थीटा की जो वैल्यू होगी ये 4 पाई बाय 3 होगी, थीटा की वैल्यू 5 पाई बाय 3, और ये दोनों 0 और 2 पाई के बीच के हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू 4 पाई बाय 3, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 3, ये आपके रिक्वायर्ड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे। चलो इसको छाप लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल धांसू तरीके से पढ़ाई करो, तूफानी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। जिस तरह से तूफान आता है हर कुछ मिटा देता है, वैसे ही तुम्हारे पढ़ाई के रास्ते में अगर जो भी अड़थड़ा आता है मोबाइल से होता है, ठीक है, खास करके गेम्स, ठीक है, एंटरटेनमेंट, टीवी, पिक्चर, लड़की लड़का, ठीक है, जो भी आपके रास्ते में आता है सबको मिटा दो, सबको उड़ा दो पढ़ाई के तूफान से, ठीक है। वरना एक ही चीज रखो, स्टडी स्टडी स्टडी, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। स्टूडेंट के लाइफ का मीनिंग ही है, जब तक हम स्टूडेंट है, ठीक है, वैसे तो हम अपने जिंदगी भर एक स्टूडेंट ही रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखना ही है, ठीक है। तो मतलब एक ही राह रखना है, स्टडी स्टडी स्टडी, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं बबुआ, बाकी कुछ नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों से बना देना चाहिए, आपने रेडी रहना चाहिए। क्या बोल रहा है, tan थीटा इक्वल टू, अभी क्या बोल रहा है, -1 बोल रहा है, बराबर है, tan थीटा इक्वल टू -1 बोल रहा है। तो क्या करोगे, tan थीटा इक्वल टू -1 बोला, ठीक है, तो tan को कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर cot रहता तो उसको tan में कन्वर्ट करते, cot थीटा रहता तो, sec रहते तो क्या में कन्वर्ट करते, cos में, और cosec रहा तो sin में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे tan -1 किसकी वैल्यू है, 45, tan 45 की वैल्यू है ना, तो tan 45 बोले तो tan पाई बाय 4। अब tan के बारे में सोचो, tan किसमें, अभी नेगेटिव की बात चल रही है, तो tan पॉजिटिव किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे r, यहाँ पे sin, यहाँ r, यहाँ tan और cot, और यहाँ पे cos और बोलो sec। ऑल स्टूडेंट, मैंने बोलता ऑल स्टूडेंट टेक अ कॉफी, ठीक है, ठीक है, टेक अ कॉफी, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक अ कॉफी, ठीक है। तो ये किसके लिए, पाई प्लस के लिए, तो पाई प्लस के लिए tan पॉजिटिव होता है, देखिए यहाँ नेगेटिव है, तो tan किसके लिए नेगेटिव रहेगा, तो पाई माइनस के लिए नेगेटिव रहेगा, 2 पाई माइनस के लिए नेगेटिव रहेगा, 2 पाई माइनस के लिए, ठीक है। तो ये आपके 2 लेना है, ठीक है, तो 2 पाई से कम भी है, 2 पाई से कम भी है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू माइनस tan, इस माइनस को क्या में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब इसका भी आंसर ही नेगेटिव आएगा। और क्या लोगे बताओ, और क्या लोगे, और क्या लोगे, tan क्या लोगे, 2 पाई माइनस थीटा, याद रहेगा, पक्का पक्का याद रहेगा, पक्का याद रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, बस बना लेना, थोड़ा सा अगर याद नहीं रहेगा तो याद कर लेना, ठीक है। तो पाई प्लस थीटा के लिए tan पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस के लिए और 2 पाई माइनस के लिए tan नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देयरफॉर तो थीटा है ना कोण पाई बाय 4 है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, ये कितना होगा, tan 4 1 4 3 पाई बाय 4 होगा, 4 1 4 4 में से गया था, और ये कितना होगा, tan 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया 7 पाई बाय 4 होगा, और गारंटी है कि ये दोनों वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच की है। तो वेयर यहाँ पे लिख लोगे, क्या लिखोगे कि 3 पाई बाय 4 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, एंड 7 पाई बाय 4 ये भी आपका 0 से बड़ा है और 2 पाई से क्या है, छोटा है। इसीलिए थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड थीटा इक्वल टू कितना, 7 पाई बाय 4, ये आपके रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, एकदम धांसू तरीके से, ठीक है। लिख लो बच्चा पार्टी, लिख लो अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त धांसू तरीके से लिखो, एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक है। और खतरनाक तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया, बच्चा पार्टी, हंसीएगा मत, ठीक है, हंसना तो सर, हंसना जरूरी है, हंसोगे तो तबीयत अच्छी रहेगी, ठीक है, ठीक है। लाइफ में दुख दर्द तो आते ही रहता है, तो दर्द सहन करने की कैपेसिटी रखो। मेंटल पेन होता है पढ़ाई से, याद रखना, मेंटल पेन, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मेंटल पेन होता है बबुआ, बहुत ज़्यादा,
और उस मेंटल पेन को सहन करने की शक्ति अपने अंदर होना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, ठीक है। उस मेंटल पेन को सहन करने की शक्ति अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है। और एक बार जहाँ इंटरेस्ट आने लगा, एक बार जहाँ क्वेश्चन समझने लग गए, ठीक है, एक बार जहाँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन समझने लग गए तो मैथमेटिक्स से फिर प्यार हो जाएगा, ठीक है, 100% गारंटी के साथ, ठीक है। सोल्यूशन अब बात करेंगे tan थीटा इक्वल टू 0। तो tan थीटा इक्वल टू 0 इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो आपको मैंने बोला था tan थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा की जगह n पाई होता है। n पाई यानी आपको बताया था tan 0 की वैल्यू 0 होती है, बताया था। फिर पाई की वैल्यू 0 होती है, 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, 3 पाई की वैल्यू सबके लिए 0 होती है। तो आप क्या लोगे, 2 पाई तो लोगे नहीं क्योंकि 2 पाई के पहले होना चाहिए। तो 0 क्या लोगे, पाई लोगे, खत्म काम। अरे खत्म काम, मतलब आप लोग आंसर क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल टू सर 0 है तो 0 किसकी वैल्यू है, tan 0 की वैल्यू है और tan पाई की वैल्यू खत्म। 2 पाई तो लोगे नहीं, ठीक है नहीं। तो tan थीटा इक्वल टू 0 की वैल्यू आपको पता है, जनरल सॉल्यूशन बताया था। tan थीटा 0 कब होता है, जब tan थीटा की जगह क्या होता है, n पाई होता है। n पाई बोले तो क्या, तो n की जगह 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, जो भी, ठीक है। तो 2 पाई तो लोगे नहीं आप लोग, 0 क्या लोगे, पाई। और 0 पाई जो होता है 0 डिग्री 0 डिग्री 0 से 0 डिग्री 0 की इक्वल भी है। 0 तो लोग हैं, 0 से बड़ा होना चाहिए ना, ये रूल है। कैसे बड़ा होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्या लोगे, अभी tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए कैसा करोगे, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन एक ही निकलेगा क्या। अच्छा छोड़ो, तो क्या होता है, तो 0 और 2 पाई ये आपके क्या रहेंगे, उसके प्रिंसिपल सोल्यूशन रहेंगे। 0 लेस देन वेयर लिख लेना, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन क्या 2 पाई एंड 0 लेस देन पाई है और पाई लेस देन क्या 2 पाई है, बराबर है, ठीक है। तो 0 भी इक्वल है ना, इसलिए इक्वल ले लिया। 0 की वैल्यू 0 की इक्वल है, 2 पाई से छोटी है, और पाई की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 पाई की क्या छोटी है। देयरफॉर क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई, ये आपके क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे, रिक्वायर्ड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो इसको लिख लो फास्ट, ठीक है, लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चालू करते हैं, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क है, रूट ऑफ 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, रूट ऑफ 3 sec x प्लस 2 इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3। ये आपके होमवर्क है, और इन होमवर्क का अगर आंसर आपसे बन जाता है तो वीडियो के कमेंट में इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि सर ये इसका आंसर आया, मैं जरूर उसका रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चालू करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो थर्ड क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है आपके पास, कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है आपको, कि फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ही दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, आपको सबके जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अभी जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, फॉलोइंग इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन, याद रखना जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पहला है वो बोल रहा है sin थीटा इक्वल टू 1/2, sin थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा है 1/2, फिर cos थीटा, पहले इसकी बात कर लेते हैं, बाद में एक एक देखते हैं, ठीक है। तो इसका हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मात्र जनरल सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत आसान, क्या बहुत आसान है, ऐसे चिल्लर टाइप का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, अपने पास sin थीटा इक्वल टू कितना दिया, 1/2 दिया, बराबर है। sin थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, sin थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको पता है, तो sin थीटा इक्वल टू ये क्या होगा बताओ, sin 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, बोले तो π/6 की, π/6 की वैल्यू होती है। तो फिर आपको बताया था हमने sin थीटा इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई, याद होगा n बिलोंग टू 0 होता है। और sin थीटा इक्वल cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा की जगह ऑड 2n प्लस पाई, 2n प्लस 1 पाई, ऑड पाई, n बिलोंग टू 0, ऑड पाई के लिए, ऑड π/2 के लिए, सॉरी ऑड π/2 के लिए, बोले तो cos π/2, cos 3π/2, क्या बोला मैंने, cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, ठीक है, cos 5π/2, तो ऑड π/2 देखो 1 3 5 ये ऑड, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए cos की वैल्यू 0 होती है। तो यह है जनरलाइज कंसेप्ट, यह है जनरल फार्मूला, ठीक है। tan थीटा 0 कब होता है, tan थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की जगह क्या रहता है n पाई होता है, और n बिलोंग टू क्या होता है z होता है।
फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कब होता है? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जब थीटा के जगह n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा और n बिलोंग टू क्या होता है जेड। ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। अरे बताए हो कि नहीं बताए हो? बताए हो कि नहीं बताए हो? सर आपने बिल्कुल बताया हो। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये अल्फा का काम कर रहे हैं। तो आपको पता है देयरफॉर बाय, आपको पता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, आपको पता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका? सॉल्यूशन ऑफ किसका? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज क्या होता है? इज क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा क्या होता है? इज थीटा इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा और इनटू में क्या होता है? जेड होता है, बराबर। ओके, n पाई -1 की पावर n अल्फा और n बिलोंग टू क्या होता है? जेड। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड आपका जो इक्वेशन है, देयरफॉर इसको देखते हुए ये थीटा के जगह थीटा है, अल्फा की जगह पाई बाय 2 है, तो बस इस अल्फा के जगह पाई बाय 2 लिखना है आपको, खत्म। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज क्या होगा बताओ? इज क्या होगा? थीटा इक्वल टू रहेगा, देखो थीटा इक्वल टू देखो थीटा का काम थीटा कर, अल्फा का काम पाई बाय 6 करेगा, बस अल्फा की जगह पाई बाय 6 लिखना है। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा की जगह पाई बाय 6 लिखना है, खत्म करना है, और n बिलोंग टू जेड लिखना है, खत्म। तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। मैंने बोल दिया जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज होगा। अरे बात समझ में आ रही क्या? तो बस कुछ नहीं लिखना है, अल्फा की जगह कौन है? पाई बाय 6 है का, तो पाई बाय 6 लिखना है, खत्म करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात समझ में कि जनरल सॉल्यूशन आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा ये होता है, देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या होगा? ये होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या वन मोर क्वेश्चन बताओ, इसमें वन मोर क्वेश्चन देख लो, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन देखो, वन मोर क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2 रूट 3 बाय 2 है, ठीक है। तो आपको पूरे मालूम रखना है sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। और जिसको नहीं पता होगा वो पहला वीडियो मेरा देख लेना, फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको पूरा कांसेप्ट समझ में आ जाएगा कि इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसा क्यों आया अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसा क्यों आया n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा क्यों आया, आपको पता चल जाएगा। और इसके समय क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस माइनस, याद होगा 2n पाई है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू जस्ट n पाई प्लस अल्फा है, बाकी कोई टेंशन वाला काम नहीं है, n पाई प्लस अल्फा। तो देयरफॉर यहाँ पे cos के समय 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है, तो अल्फा का काम बस आपको अल्फा निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, आपके पास कौन दिया है, cos थीटा इक्वल टू क्या दिया है, रूट 3/2 दिया है। cos थीटा इक्वल टू रूट 3 किसकी वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है कि नहीं है, cos 30 की वैल्यू है कि नहीं है, cos 30 की वैल्यू है कि नहीं है, तो cos कितना होगा, π/3 होगा। तो ये अल्फा का काम π/3 करो, बराबर है। तो आपको पता है सिंस भी लिख सकते हो, सिंस होने की वजह से, सिंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, सिंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ, सिंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ, सिंस, ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका रे बाबा, sin थीटा इक्वल टू सॉरी cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का क्या है बताओ, cos अल्फा इज थीटा इक्वल टू क्या बताओ, 2n पाई, थीटा इक्वल टू कितना बताओ, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग टू क्या है, z। इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए आप लोग देयरफॉर में लिख सकते हो, देयरफॉर इसीलिए थीटा इक्वल टू, इसलिए हमें थीटा का काम करें, इसलिए थीटा 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 अल्फा का काम ये कर रहा है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कौन आएगा, π/3 और n बिलोंग टू क्या होगा, z। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा किसका, गिवन इक्वेशन का, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गिवन इक्वेशन यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो, देयरफॉर ये पहले लिख सकते हो, ये लिख सकते हो पहले, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा का काम खुद कर रहा है π/6, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा। और n बिलोंग टू z लिखना मत भूलना, ओके। इज क्या रहेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा गिवन इक्वेशन का, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चलो लिख लो इसको, रिक्वायर्ड इक्वेशन और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्या इक्वेशन, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे गलती से एक मिस्टेक हो गई कि ये cos 30 की वैल्यू है, और 30 की वैल्यू तो बोला था, लेकिन 30 का मतलब क्या होता है बबुआ, π/6 होता है। तो बस कुछ नहीं करना बबुआ, यहाँ पे क्या लिखना है π/6। अब स्क्रीनशॉट, ठीक है, π/6, ठीक है, तो π/6 से हो, ठीक है। हाँ ओके, तो नेक्स्ट देखो आप लोग अच्छे से। ओके नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 बोल रहा है, tan थीटा इक्वल टू, नेक्स्ट इसका इसी का थर्ड, tan थीटा इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, √3/1/√3 बोल रहे हैं। तो इसका आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना है। चलो देख लेते हैं इसको, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन वाले का, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहा है, tan थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1/√3 बोल रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या आप लिखोगे कि आपके पास क्या बोल रहा है, tan थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1/√3 बोल रहा है। तो 1/√3 किसकी वैल्यू है tan में, सोचो tan का मतलब sin/cos, तो sin 30/cos 30 करोगे ना, sin 30/cos 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। हाँ, ये किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है, tan 30 का मतलब π/6 की वैल्यू है। तो आपको पता है सिंस, ऐसा लिखोगे सिंस जनरल सॉल्यूशन, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना, सिंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का क्या होता है, क्या होता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, बस बाकी कुछ नहीं ना, प्लस माइनस होता है, बस n पाई प्लस अल्फा होता है। तो देयरफॉर इसीलिए थीटा इक्वल टू, यहाँ पे थीटा तो थीटा, अगर x होता तो x लिखता, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के जगह क्या लिखोगे, π/6, और n बिलोंग टू z लिखोगे, n बिलोंग टू z। ये आपका रिक्वायर्ड क्या रहेगा बबुआ, रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन रहेगा किसका, ऑफ गिवन इक्वेशन का। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, लिख लो अच्छे से। फोर्थ वाला क्या बोलता है, cot थीटा इक्वल टू 0 बोलता है, cot थीटा इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप लोग, cot थीटा इक्वल टू 0, तो इसको tan में कन्वर्ट करोगे, cot का नहीं था, इसको tan में कन्वर्ट करोगे ना बेटा, तो tan में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/0 हो जाएगा, इसके अपन में 1 है, तो tan cot का रेसिप्रोकल, तो tan का मतलब 1/cot होता है कि नहीं होता, तो 1/0 हो जाएगा ये, और 1/0 यानी क्या होता है, इन्फिनिटी। अरे क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है कि नहीं होता 1/0 का मतलब। तो tan की वैल्यू नॉट डिफाइन कब आती है, जब cos बाय sin, मतलब cos 90 और sin 90 देखे होगे आप लोगों ने, तो cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90, cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1, नहीं सॉरी sin 90 ऊपर रहेगा, sin 90 ऊपर cos 90 नीचे, तो sin 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0, 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो 90 tan 90 की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होता है, tan 90, तो tan 90 मतलब tan π/2, याद रहेगा, tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी कब आता है, 1/0 रहता है, तो 1/0 किसकी वैल्यू है, मतलब इन्फिनिटी किसकी वैल्यू है, tan 90 की वैल्यू, और 90 का मतलब कितना होता है, π/2 होता है। तो सिंस पे ये वाला फंडा लगाओगे, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला जो अभी बताया मैंने, सिंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ, वही लिखोगे ना बबुआ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इज क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और n बिलोंग टू क्या होता है, z होता है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा का काम कौन कर रहा है, जस्ट π/2। देखो tan थीटा इक्वल tan अल्फा, तो अल्फा का काम π/2 कर रहा है, और n बिलोंग टू क्या करोगे, z। ये आपका रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन रहेगा, रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन रहेगा किसका, ऑफ गिवन इक्वेशन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना है, तो इसका होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि sec x इक्वल टू लिख दिया मैंने 2/√3, क्या लिख दिया, सॉरी sec x इक्वल टू √2 लिख दिया, फिर cos x इक्वल टू लिख दिया मैंने, cos x 1, और लास्ट लिख दिया sin x इक्वल टू √3/2। तो ये आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, ये आप लोगों को बनाना है, ये आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है।
ये आपका कौन सा नंबर रहेगा, 5th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका 6th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये आप लोगों को होमवर्क रहेंगे। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन के ऊपर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।